आपके हिसाब से कौन सी 3 टॉप मिस्टेक्स हैं जिसके कारण मिडिल क्लास है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वो मनी मैनेजमेंट नहीं सीखता है। मनी मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं मनी आता मैनेजमेंट नहीं आता। उनको, बिल्कुल नहीं आता मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट के बाद उनको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता। वो क्या सोचते हैं, सारा पैसा अवेलेबल है रिस्क के लिए। इसको हम कहते हैं ऑल और नथिंग अप्रोच। या तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा या मैं पूरा ही पैसा रिस्क पे डाल दूंगा। वो ये नहीं सोचते कि मेरी कंपनी का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, मेरा पर्सनल इमरजेंसी फंड होना चाहिए, हमारे इंश्योरेंसेज होनी चाहिए, कंपनी में की मैन इंश्योरेंस होनी चाहिए। ये सब प्रोटेक्शन वो सोचता ही नहीं है। तो मनी मैनेजमेंट नहीं आता, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता। तीसरा, उसके माइंड में एक बैरियर है कि मैं बिजनेस को जहां तक लाया उससे अब आगे वो बढ़ नहीं सकता। वो नेगेटिव रेफरेंस पॉइंट्स ढूंढता है क्योंकि उसका सराउंडिंग ऐसा है। देखिए, जब आप एक एरिया से निकलते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जबलपुर से आए, जबलपुर में बहुत सारे घर होंगे आपके आसपास जो बचपन से आपको जानते हैं। आपने ग्रोथ करी, वो नहीं कर पाए, कुछ कर पाए होंगे, कुछ नहीं कर पाए होंगे, अधिकांश लोग नहीं कर पाए होंगे क्योंकि ये भारत का स्टेटिस्टिक्स बोलता है, ठीक है। तो आपके इर्द गिर्द अधिकांश लोग नहीं कर पाए, तो जब आप आज उनसे मिलते हो, आपका एक स्टेचर देखते हैं, मतलब चित्रेश भाई देखो यहाँ तक पहुंच गए, अब इसको प्रिजर्व कर लेना, ठीक है, आगे का पता नहीं, समय खराब है, यही शब्द होते हैं। यही होते हैं क्योंकि उनको 100%। पता ही नहीं है कि कितनी ग्रोथ हो सकती है। एनविडिया एनविडिया 1999 में एनविडिया 1999 में $100 बिलियन की भी कंपनी नहीं थी, ठीक है, 100 बिलियन की भी नहीं थी। और आज वो 5 ट्रिलियन यानी 5,000 बिलियन की है, ठीक है। 500x। अगर किसी व्यक्ति ने उसमें हर साल $1,000 डाला होता, हर साल $1,000, महीने का नहीं कह रहा हूं, तो 27 साल में उसने $27,000 डाला होता और आज उसकी वैल्यू $2,20,00,000 होती। तो आपको नहीं पता होता आप कितना आगे जा सकते हो क्योंकि कंपाउंडिंग है ना। और आपको एज अ बिजनेसमैन आपको पॉजिटिव रेफरेंस पॉइंट्स देखने हैं। एक व्यक्ति मिले, हमारी टीम के पास फोन आया कि मैं संजय सर से बात करनी है। क्या करते हो जी? हवाई चप्पल बनाते हैं, याद है वो रिलैक्सो हवाई चप्पल? हाँ, वाइट और ब्लू स्ट्रैप हाँ। वाली, ठीक है। कहाँ पे हो जी? कलकत्ता बेस्ड है, ओके। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हो? कलकत्ता और उड़ीसा में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, और कहीं नहीं है, दो ही जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कितने की चप्पल है? 200 रुपये का MRP है, 150 रुपीज़ के आसपास डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, 50 रुपये बना लेता है, बाकी पूरी चेन में 50 रुपये बन जाता है, ठीक है, ओके। कितने पेयर बेचते हो महीने के? 2 लाख पेयर बेचता हूँ महीने के 2 लाख पेयर। हमने कैलकुलेट किया 3 करोड़ रुपए महीना। हवाई चप्पल, बंगाल और उड़ीसा, दो जगह, उसमें पूरा बंगाल पूरा उड़ीसा नहीं, कुछ पॉकेट्स में। करीबन 38 करोड़ के आसपास का, 36 मतलब 38 के आसपास का टर्नओवर था पिछले साल का। 38 crores from 2 small regions which are not very rich with a 200 rupee product, 38 करोड़ का रेवेन्यू है। फिर मैंने उनको कंपेटिटर्स पूछे तो उन्होंने रिलैक्सो का नाम लिया, फिर और भी एक दो लोकल का नाम लिया कि ये है, मतलब उनका कितना, बोले उनका 450 से 500 करोड़ है। जब आप सोचो 450 करने वाले, 500 करने वाले, 38 करने वाले, इसके जैसे और भी कोई नीचे होंगे, तो इतना वाइट स्पेस है साला चप्पल बेचने में। 2 लाख पेयर एक बंदा कर रहा है, जिसका रेवेन्यू 38 करोड़ है, जो 450 करोड़ कर रहा है, तो होगा, उसका तो कितना 10 बेचता टाइम है होगा? ना, एग्जैक्ट 10 टाइम हो गया। 2 मिलियन पेयर हो गए महीने के, 20 लाख पेयर हो गए। अगर ASP उसका वही है 150-200 के आसपास है। माय पॉइंट इज बहुत जगह है भाई, 140 करोड़ लोगों को चप्पल पहननी है, ठीक बात है। तो अभी भी पहनते रहोगे पहनते रहोगे पहनते रहोगे। तो ये मत सोचो कि मेरे स्पेस में ग्लास सीलिंग आ गई है, मैं ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। एक्सपेंशन की टेक्निक सीखो, जोग्राफिकल एक्सपेंशन करो, फ्रेंचाइजी ओरिएंटेड एक्सपेंशन सीखो। तो सीखने में क्या जाता है? सीखता नहीं है मिडिल क्लास, इसलिए हाँ, मिडिल क्लास हो जाता है। वो सोचता है यार कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाऊंगा मेरे 1 लाख रुपए खोटे हो जाएंगे, और जो लर्निंग वाला होता है वो बोलता है कि यार 1 लाख रुपए दूंगा तो मेरे को एक लर्निंग आएगी, उससे मेरे हाँ 1 करोड़ बनाऊंगा मैं। हम बिजनेस ट्रेनिंग ले, हम कुछ लोग देखते हैं बैठे होते हैं, कोई हमने ऐसी बात कर दी कि जो उसको पल्ले लग गई अपनी टीम को, इमीडिएटली वॉइस नोट छोड़ देता है, कल से ही करना है, कल से ही करना है। कुछ लोग मेरे काम का नहीं है, ये तो इसकी इंडस्ट्री के लिए है, मेरी इंडस्ट्री में लगेगा ही नहीं, कुछ नहीं। सो आप लर्निंग को किस तरीके से लेते हो, अपने आप को कैसे ढालते हो? भाई मुकेश अंबानी जी आज भी हर रोज 1 घंटा पढ़ते हैं। आप उनसे ज्यादा तो बिजी नहीं हो सकते यार, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि आप जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हो वो मुकेश अंबानी जी से ज्यादा बिजी हो।
ये तो मैं नहीं मान सकता, ठीक है। और उनके बिहेस्ट पे दुनिया के बेस्ट टैलेंट है, बेस्ट कंसल्टेंट्स है, और जब वो उनके साथ बैठते हैं ना, फिर भी उनको तोड़ देते हैं, क्योंकि वो खुद इतने रेड होते हैं। तो ये मत सोचो कि किसी दिन कोई आएगा और मुझे सब सिखा के जाएगा। आपको सीखना है, और जो सिखाने आएगा उसको इतना क्वेश्चन करना है कि वो बोले यार मेरा बाप है ये, मैं नहीं जीत सकता इस आदमी से।